दोस्तों, मुंबई के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में सड़क पर एक शख्स अपने बच्चे के साथ जा रहा था। तभी किसी ने आवाज़ दी। वो इसे अनसुना कर कर आगे बढ़ गया। तभी कुछ और लोग बोले, कालिया, कालिया। बच्चे ने कहा, पापा, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको कालिया कहे। इस पर पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। असल में हम इसी नाम की रोटी खा रहे हैं। यही मेरी पहचान है। वो शख्स थे वीजू खोटे, जिन्होंने शोले में कालिया का रोल निभाया था। और जैसा कि फिल्म में कालिया ने कहा था, मैंने आपका नमक खाया सरदार। विजय खोटे ने भी ताउम्र इस फिल्म के नमक का फर्ज निभाया है। इस फिल्म में सांबा, रामलाल, हीरा, शंकर, ट्रेन ड्राइवर, इमाम साहब, अहमद जैसे दर्जनों किरदार थे जो कुछ ही मिनटों या सेकंड के रोल की बदौलत ही 50 साल बाद भी लोगों के ध्यान में तैर रहे हैं। इन किरदारों को निभाने वाले कई कलाकार अपनी छोटी सी भूमिका से ही इतने पॉपुलर हुए कि उसी की बदौलत फिल्मी करियर चमक गया, तो कुछ गुमनामी के अंधेरे में चले गए। आज हम आपको उन्हीं गुमनाम किरदारों और कलाकारों की बात करेंगे जिन्हें भले ही लोग भूल गए हों, लेकिन जब तक ये फिल्म रहेगी और उनकी भी यादें रहेंगी। दोस्तों, कई किरदार तो पर्दे पर ही नहीं आए, लेकिन उनका नाम अमर हो गया। इनमें से एक नाम था गब्बर सिंह के पिता का, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मिलते हैं कुछ छोटे लेकिन खास किरदारों से। फिल्म गब्बर के गुस्से का पहला शिकार होने वाले उसके अपने आदमी का यह रोल किया था मेजर आनंद ने। आनंद आर्मी की नौकरी छोड़कर फिल्मों में आए थे। अंधेरा और संजय खान की फिल्म सोना चांदी सहित करीब 35 फिल्मों में आगे चलकर उन्होंने काम किया, लेकिन बड़ी पहचान नहीं मिल पाई। इस कलाकार का नाम था बिहारी। शोले के अलावा डॉन, गंगा जमुना सरस्वती में पहचान मिली और आगे करीब 2 दर्जन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। फिल्म के शुरू में ठाकुर से मिलने आए इस पुलिस अधिकारी का रोल किया था विकास आनंद ने, जो आगे चलकर करीब 300 फिल्मों और टीवी सीरियल में नजर आए थे। सबसे एक्शन वाले ट्रेन रॉबरी सीन में इस ड्राइवर को तो आप भूले ही नहीं होंगे। इस एक्टर का नाम है मुश्ताक मर्चेंट। शोले में इन्होंने 2 रोल किए थे। एक तो थी ड्राइवर वाला और दूसरा जय वीरू, जिसकी मोटरसाइकिल चुराकर भागते हैं, उसका रोल, लेकिन वो सीन बाद में काट दिया गया था। मुश्ताक ने 2 फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटिंग भी की थी और सीता और गीता और जवानी दीवानी, 50-50 जैसी कई हिट फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। अंग्रेजों के ज़माने के जेलर को तो आप पहचानते ही हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन 350 फिल्मों में कॉमेडी से लोगों को अपना मुरीद बनाने के बावजूद आज भी असरानी इसी रोल के लिए जाने जाते हैं। हरिराम नाई कोई और नहीं बल्कि कैस्टा मुखर्जी हैं, जो हमेशा पी कर टुन रहने वाले किरदारों के लिए जाने जाते हैं। इस एक्टर का नाम है राज किशोर। हालांकि रोल ऐसा था कि आगे भी इसी तरह के रोल ऑफर हुए, लेकिन फिर भी दर्जनों फिल्मों में इन्होंने अलग अलग रोल भी किए हैं। अब इस आधी मूछ वाले किरदार को देखिए। इस पर एक शॉट के लिए जिस कलाकार को कास्ट किया गया था, उसका नाम है बीरबल। अपने दौर के नामी कॉमेडियन रहे हैं। जेल से निकलते ही जय वीरू जी सुरमा भोपाली से मिलते हैं। उस जगदीप को भी आप आजीवन इसी नाम से पहचानते हैं। जगदीप का असली नाम इश्तियाक अहमद जाफरी था, जिसके बेटे जावेद जाफरी ने भी फिल्मों में नाम कमाया है। सिप्पी ने करैक्टर वाले रोल के दौर में लगभग सभी सीनियर एक्टर्स को किसी न किसी रोल में कास्ट किया था। इफ्तिकार साहब, जो ज़्यादातर फिल्मों में ऑफिसर की भूमिका निभाते हैं, जिनमें डॉन से उन्हें ज़्यादा ख्याति मिली थी, और लीला मिश्रा ने भी 300 से ज़्यादा फिल्मों में अपना हुनर दिखाया। और यही हाल उस इंस्पेक्टर यानी ओम शिवपुरी का भी रहा, जो आखिरकार गब्बर सिंह को गिरफ्तार करता है। रामलाल जैसे साधारण रोल वाला कलाकार उतना साधारण नहीं था। इसका नाम है सत्यन कप्पू। शॉर्ट में सत्यन कप्पू कहते थे, दीवार में अमिताभ के बाप के रोल के लिए पहचान मिली थी, लेकिन शोले के बाद काम और नाम खूब कमाया। दोस्तों, शोले के इमाम साहब के रोल के लिए ए के हंगर को कौन नहीं जानता। पहले भी कई बड़े रोल कर चुके थे, लेकिन इस किरदार ने उन्हें गंभीर बुजुर्ग के दर्जनों बड़े रोल और सैकड़ों फिल्में दिलाई, लेकिन ताउम्र इसी सीन से पहचाने गए। इनके बेटे अहमद का रोल अहम था, जिसे निभाया था सचिन पिलगांवकर ने। अब किसे पता था कि इस छोटी सी पहचान से यह लड़का भारत के सबसे लोकप्रिय ओरिजिनल फिल्म
नदिया के पार का हीरो बनेगा और उसके बाद भी कई सुपरहिट फिल्में देगा। गब्बर के ऊपर रखे इनाम की राशि बताने के लिए और दूसरी बार वीरू पर निशाना साधने के लिए चंद मिनटों के उस रोल ने मैक मोहन को इतना पॉपुलर कर दिया था कि लोग उनका असली नाम भूल गए और आगे चलकर 100 से ज़्यादा फिल्मों में विलन बने, लेकिन पहचान एक ही रही। मैक मोहन ने एक बार कहा था कि वो न्यूयॉर्क गए थे और सिक्योरिटी चेकअप के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन एक अधिकारी ने उन्हें बिना चेक किए यहीं से अलग से बाइज्जत पास कर दिया और पूछने पर उसने बताया था कि सर, मैंने भी शोले देखी है। तब इन्होंने भी नहीं सोचा था कि चंद मिनटों का रोल इनकी पहचान बन जाएगा। और इस महबूबा के क्या कहने। हेलन को भारतीय सिनेमा की पहली कैबरे डांसर कहा जाता है। पहचान तो शोले के पहले मिल चुकी थी, लेकिन शोले में एंट्री शायद इसके लेखक सलीम जावेद वाले सलीम खान से नज़दीकियों के चलते मिली और आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। सलीम जावेद की एक और हिट फिल्म डॉन के इस गाने ने हेलन को पिकअप कर दिया था, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। नाम तो बहुत दोस्तों गिनते गिनते काफ़ी समय निकल जाएगा। अब हम आते हैं कुछ ऐसे नामों पर जो गुमनाम होकर भी नाम कमा गए। अगर आपसे कोई पूछे कि गब्बर के बाप का क्या नाम था, तो आप कहेंगे वो तो फिल्म में दिखा ही नहीं था। लेकिन कोर्ट के एक सीन में जहाँ पर गब्बर सिंह को सज़ा मिलती है, वहाँ कहते हैं गब्बर सिंह वल्द हरि सिंह, तो उनके पिता का नाम हरि सिंह था। शोले को फिल्म ऑफ द मिलेनियम करार देने वाले BBC इंडिया की एक रिपोर्ट में भी इस बात को मार्क किया गया था कि जो किरदार पर्दे पर नहीं दिखे वो भी लोगों की जान में तैर गए थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।